Brought to you by Candid and Sensodyne K. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। मिडिल ईस्ट की राजनीति एक बार फिर चिर परिचित मोड़ पर आ खड़ी हुई है। हर रास्ते के आगे एक दीवार है। इजिप्ट की राजधानी काहिरा में इजराइल और हमास में चल रही नई शांति वार्ता बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई है। इस वार्ता का मकसद था गजा में युद्ध विराम को दोबारा से लागू करना और बंधकों की अदला बदली फिर शुरू करना। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस का टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। लेकिन इजराइल और हमास दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे। हमास की शर्त साफ थी, जंग पूरी तरह खत्म हो तभी कोई डील मुमकिन है, जबकि इजराइल का कहना था कि हमास का खात्मा किए बिना हथियार नहीं डालेंगे। इसलिए दोनों पक्षों के बीच कोई पुल बन ही नहीं पा रहा। इसी बीच इजराइल ने एक नया प्रस्ताव पेश किया है। इजिप्ट की अल काहिरा न्यूज़ टीवी के मुताबिक इजिप्ट और कतर ने यह प्रस्ताव हमास तक पहुंचा दिया है। ये दोनों देश इस पूरे मसले में अहम मध्यस्थ बने हुए हैं। इस प्रस्ताव में एक बात बहुत खास है। इसमें पहली बार हमास के निरस्त्रीकरण यानी डिसआर्ममेंट की बात की गई है। ये उन कुछ एक मांगों में से एक है जो हमास को कतई स्वीकार नहीं। हमास ने प्रस्ताव के इस हिस्से पर किसी भी बातचीत को सिरे से नकार दिया है। हमास के वरिष्ठ नेता सामी अबू ने कहा, हथियार सौंपना तो सोचने की बात भी नहीं है, ये तो हमारे वजूद पर वार है। ऐसी कोई बात हम विचार तक में नहीं लाएंगे। हालांकि हमास का ये भी कहना है कि वो इस प्रस्ताव के बाकी हिस्से पर विचार कर रहा है और जल्द ही अपना जवाब देगा। इजराइल चाहता है कि अगली फेज में हमास न सिर्फ बंधकों को रिहा करे बल्कि अपने हथियार भी त्यागे, लेकिन हमास इसे सिरे से नामंजूर कर रहा है। गजा में अभी भी 59 इजरायली बंधक हमास के पास हैं। इजराइल का अनुमान है कि इनमें से करीबन 24 जिंदा हैं। अब तक का प्रस्ताव ये था कि हमास 5 बंधक छोड़ेगा, लेकिन नए प्रस्ताव में इजराइल ने संख्या बढ़ाकर 10 कर दी है। बदले में इजराइल कुछ फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा और संघर्ष विराम की अवधि बढ़ा सकता है। लेकिन हमास एक गारंटी चाहता है कि इस डील के दूसरे फेज में इजराइल जंग पूरी तरह बंद करने पर बात करेगा। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हमास सभी बंधकों को एक साथ छोड़ने को तैयार है, बशर्ते इजराइल जंग खत्म करे और अपनी सेना वापस बुलाए। लेकिन इजराइल हमास का सफाया किए बिना ये जंग नहीं रोकना चाहता। पूरी जंग के दौरान उसका यही मकसद रहा है। हमने जानकार से पूछा, हमास की सैन्य ताकत इस वक्त पर कितनी है? क्या हमास कभी हथियार छोड़ने को तैयार होगा? हमास जो है ये कमजोर तो हो गया है बेशक, पर अब कितना कमजोर ये किसी को पता नहीं। दूसरी बात यह है कि पॉपुलैरिटी भी कम होती जा रही है, लोकप्रियता भी कम होती जा रही है। देख रहे हैं आप कि कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया है हमास के खिलाफ गाजा में। तीसरी बात यह है कि हमास जो है वो छोड़ना तो नहीं चाहेगा, क्योंकि छोड़ेगा तो जाएगा कहाँ हमास? अगर अपने हथियार छोड़ेगा, डिसआर्म होगा तो जाएगा कहाँ हमास? ये उनके पास कोई और जगह भी नहीं है जाने की, ना वो कहीं बाहर मुझे नहीं लगता सेफ होंगे अगर वो बाहर भी निकल गए गाजा से। तो ये कि हमास डिसआर्म को तैयार होगा मुश्किल लग रहा है। पर दूसरी तरफ एक और खाई भी है हमास के सामने कि अगर लड़ता रहा तो जितना लोकप्रियता खोई है उससे भी ज्यादा खो सकता है, लोग नफरत भी कर सकते हैं। तो और अगर हमास चला भी गया तो ये तो नहीं होगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं चलो कहता हूँ हमास और इस्लामिक जिहाद खत्म भी हो जाए तो भी और लोग आ जाएंगे, कोई ना कोई रेजिस्टेंस शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब तक लोग इतना ज्यादा तकलीफ में हैं तो कोई ना कोई तो पत्थर उठा ही लेगा हाथ में। जनवरी 2025 में 6 हफ्तों का एक संघर्ष विराम हुआ था, जिसमें 33 इजरायली बंधकों की रिहाई हुई थी और सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों को छोड़ा गया था। उस समय उम्मीद थी कि मार्च में इसके दूसरे चरण में जंग खत्म करने की दिशा में ठोस कदम उठेंगे, लेकिन मार्च 18 को इजराइल ने संघर्ष विराम तोड़ते हुए गजा पर दोबारा बमबारी शुरू कर दी। नतीजा, तब से अब तक 1500 से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इनमें सैकड़ों आम नागरिक भी मारे गए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। इजराइल ने और कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है और मानवीय मदद की आपूर्ति बहुत हद तक बंद कर दी गई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ्ते के अंत या अगले हफ्ते एक नई वार्ता हो सकती है कतर की राजधानी दोहा में।
हमास ने कतर भेजे जाने वाले अपने प्रतिनिधि मंडल की घोषणा कर दी है, लेकिन अभी तक वो प्रस्ताव पर औपचारिक जवाब नहीं दे रहा। वो सिर्फ इतना कह रहा है कि प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं, जल्द जवाब देंगे।